नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शन मूल्य चैनल में। बहुत दिनों से आप मेरी आवाज़ भी नहीं सुने होंगे। मैं क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में कोई भी साधनाएं करता है, उपासना करता है, उसकी परीक्षा होती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसी परीक्षा हुआ जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही मानसिक रूप से व्यथित था और साथ ही साथ जो है मैं व्यस्त भी रह गया था। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इतनी व्यस्तता रह जाती है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा बहुत सारे ऐसे हवन अनुष्ठान पूजन हुए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिला है, लाभ मिला है। मेरा ये कहने का मैंने मन बना लिया है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से रेगुलर वीडियो मैं बना रहा था वैसे मैं ना बना पाऊँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि 600-700 वीडियो के बाद मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अगर एक वीडियो को देख के कोई साधना करना प्रारंभ कर देगा, अवश्य ही कुछ ना कुछ इसके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें घटित कर सकता है जिसे उसको एक अच्छा आध्यात्मिक उन्नति मिले। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं कुछ महाविद्याओं की जो है साधना में शोध में था और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की साधनाएं किए। मैंने जिस पद्धति से जैसी साधना किया जाता है उस पद्धति से मैंने उन साधनाओं को भी किए हैं। मैंने ये भी जाना, मेरे बहुत सारे भ्रम था और मैंने बहुत ही अलग प्रकार की जो साधना है वो करने का प्रयास किए और बहुत 99% 100% साधनाओं में मैं सफल भी हो गया। कहा जाए तो एक अघोर मार्ग एक ऐसी मार्ग होता है जिस मार्ग में व्यक्ति जब आता है वो समझ जाता है कि दुनिया क्या है, संपर्क क्या होते हैं, वास्तविकता में चीज़ें क्या होता है, कैसे जीवन में बदलाव होते हैं, बहुत सारी चीज़ उसके सामने आता है। कई बार मैंने साधना करने का प्रयास किया लेकिन विफल हुआ और मैं एक ऐसी स्टेट पे साधना मतलब एक ऐसी मन की एक ऐसी अवस्था में साधना कर रहा था जहाँ से जिस मन की उस स्तर पर हर साधना जो है एक अलग लेवल पे चला जाता है। क्योंकि आप जब सोच लेते हैं कि ये साधना मेरे लिए एक बहुत बड़ी साधना होने वाली है, वास्तविकता में वो साधना बड़ी हो जाती है। अगर उस साधना को ऐसे ही आप करेंगे कि ये साधना बस ऐसे ही कर रहा हूँ तो वैसे ही होगा। आने वाले कुछ वीडियो में आने वाले 5 वीडियो में मैं उन सभी महान अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा। अभी इतने दिन शोध के बाद मैंने उन सभी अनुष्ठान को जो है लोगों पर प्रयोग किया और लोगों पर एक अनुष्ठान तो जो मेरे लिए किया वो शायद ही मैं 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति का कर सकता हूँ। आप सोच सकते हैं कि वो अनुष्ठान कैसा था, क्योंकि उतनी हाई लेवल का रिस्क लेकर उतनी सारी साधना करना बहुत ही कठिन था मेरे लिए। लेकिन मैंने किया, उन सभी साधनाओं को किया। उसमें महाविद्या की साधना भी थी, उसमें बहुत सारी ऐसे साधनाएं भी थे। सर्वप्रथम मैं 5 ऐसे अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा जो इन 4-5 महीनों में दिन रात तपस्या करके, दिन रात 4-5 महीने की बात नहीं, पिछले 8-9 साल से इतनी प्रकार की तपस्या करने के बाद लास्ट में जो निचोड़ साधना निकला है उन सभी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे भाग्यशाली सब्सक्राइबर हैं जो आकर मेरे जो है सिद्धपीठ में, मेरे तपस्थली में, मेरी तपोभूमि में मेरे द्वारा उनके लिए कुछ महान क्रिया, महान अनुष्ठान भी हुआ है। और उनको भी मैं बहुत सारे यही कहूँगा कि भगवती की इच्छा थी तभी जाकर वो लोग आकर मुझे मिल पाते हैं और जो है साधनाएँ वगैरह के बारे में पूछ पाते हैं या फिर कुछ अनुष्ठान कर पाते हैं। ये मेरी भी सौभाग्य है कि मैं किसी को कुछ मार्गदर्शन कर पाता हूँ। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले 5-6 वीडियो में आप सभी को उन महान अनुष्ठान के बारे में बताऊँगा और जो आने वाले समय में एक आप लोगों की इच्छा के द्वारा ही वो अनुष्ठान किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आगे इन 5 वीडियो जो आएगा उसके बाद एक अपडेट वीडियो आएगा जिस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आने वाले समय में लोग मेरे साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे और केवल अनुष्ठात्मक चीज़ में जो है कांटेक्ट होगा। और वीडियो अगर मुझे कभी बनाना है उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं बनाना है नहीं बनेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं इन सभी अभी समय आ गया है कि जो है इस अप्रैल 14 तारीख के बाद मैं एक कुछ अनुभूति देना प्रारंभ करूंगा और जो हर वीडियो का एक जो
पहले आप जान लीजिएगा कि वो अनुष्ठान किस प्रकार से होता है और अनुष्ठान का जो एक कैसे वो अनुष्ठान सफल होता है, कारीगर होता है। तो जब आप ये सारे अनुष्ठान के बारे में जान जाएंगे, सुनेंगे, तो उस अनुष्ठान को मेरे द्वारा जो उस अनुष्ठान हुआ है पर्टिकुलर, मान लीजिए एक रुद्र गायत्री का हवन अनुष्ठान, जो कि स्वयंभू बाबा के स्वयंभू जो लिंग होते हैं, शिवलिंग होते हैं, उनके गर्भगृह में बैठकर वो जो उनकी हवन होता है वो कितनी प्रचंड होता है और उसकी अनुभूति कैसी होती है, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। तो ऐसे ही जब ये सारे अनुष्ठान हो जाएगा, उसके बाद मैं मैक्सिमम 21 लोगों को जो है अपने सर्कल में जोड़ूंगा। मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं जोड़ पाऊंगा। 21 लोगों को मैं उन सर्कल में जोड़ूंगा जिनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास रहेगा। जिस दिन कोई भी अनुष्ठान करना होगा, 15 दिन 1 महीने पूर्व मैं उनको जो है कॉन्टैक्ट करके उनको बता दूंगा कि अगले महीने इतनी तारीख को या फिर अगले महीने ये अनुष्ठान होगा, आप अभी से बुक कर सकते हैं। और यकीन मानिए कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिसकी दक्षिणा मैं 351 251 रखूँगा, जो कि हर वीकली होगा। और कुछ ऐसी अनुष्ठान होगा जिसकी दक्षिणा थोड़ा अधिक होगी, क्योंकि जिसमें जैसी सामग्री लगती है जैसी उसकी बढ़ जाता है। और एक बात मेरे सबसे बड़ा गलतफहमी ये दूर हुआ, पहले मैं विभिन्न प्रकार की परिपाटी पर विश्वास करता था कि ऐसी अगर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, ऐसी विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री से अगर हम अनुष्ठान करेंगे तो हमारी अनुष्ठान बहुत प्रचंड होगी, तीव्र होगी। लेकिन माता ने उन सभी जो मेरे भ्रम था, उस भ्रम को महामाया ने एक पल में ही छिन्न-छितर कर दिया। उसका कारण यही है कि जब एक महान अनुष्ठान होता है तो सबसे ज़्यादा मैं एक बात कहना चाहूँगा, भगवती की जितनी भी बड़ी सी बड़ी अनुष्ठान होता है उसमें कुमकुम, लाल जो जवाब, जो रक्त पुष्प, रुद्र पुष्प, आप जिसको हिबिस्कस फ्लावर, मंदार फूल बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और जो बिलपत्र, इन 3 चीज़ों में इस ब्रह्मांड की मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो है एक अनुष्ठान के रूप में वो हो जाता है। और कई असाध्य चीज़ जो है उन सरल चीज़ से हुआ। और मैंने ये देखा कि जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से एक सक्षम नहीं है किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए 5,000, 10,000, 15,000 खर्च करने के लिए, लेकिन अगर उसके जीवन में कहीं से भी एक फूल लाकर, बिलपत्र लाकर और एक कुमकुम लाकर उसकी अनुष्ठान को और बाकी कुछ चीज़ को मिलाकर उसकी अनुष्ठान अगर कम से कम खर्च में किया जाए, उसकी जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। मैंने कम से कम ऐसे 8-10 उदाहरण रखे। उसमें किसी की गंभीर चर्म रोग सही होने, और किसी की गंभीर तबीयत खराब सही होना, और किसी को भयंकर से भयंकर जो है मारण प्रयोग को काटना, और किसी को बिल्कुल से 2 साल से डिप्रेशन में चला जाना, नौकरी ना लगना, और किसी की एकदम विभिन्न प्रकार की जब उसको पीड़ा होती थी व्यवसाय में, उसको सॉल्व करना। और सबसे ताकतवर जो होता है वो सारे चीज़, मतलब किसी भी प्रकार की गंभीर से गंभीर प्रयोग होता है, वो भी इन सभी चीज़ों से कटा है। और इसके वजह से मैं बहुत ही, एक प्रकार से कहा जाए तो मैं आनंदित हूँ कि चीज़ें ऐसी होती हैं। और कहीं ना कहीं मेरा जो भ्रम था, महामाया ने उस भ्रम को क्षण भर में ही चंचल कर दिया, उसको एकदम से ख़त्म कर दिए कि तुम देखो, जितना तुम ये सोचते हो कि इतनी बड़ी जो है ऐसा करके। हालांकि इन सभी चीज़ को करने के लिए मुझे 2016 से अभी तक 2025 की जो मतलब 2026 तक जो है, जनवरी 2026 जनवरी 1 तक मुझे दिन रात करके उन संघर्ष करना पड़ा, नरक तुल्य जीवन देखना पड़ा, उसमें कठिन परिश्रम करना पड़ा, साधनाएं करने पड़े। कभी बैठ कर इतनी परिश्रम होता था कि कभी पैर में स्वेलिंग हो जाते थे, कभी विभिन्न प्रकार की जो है एक शारीरिक पीड़ा होती थी। तो ये सब कुछ देखने के बाद, कितनी बार लोगों का ये होने के बाद, आज में मुझे भगवती ने ऐसे पोजीशन पे ला कर रख दिए जहाँ पर इतनी बड़ी सी बड़ी क्रिया इतनी आसान से हो जाता है जिसकी कल्पना तक नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, ये क्रिया जो होती हैं 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर किसी को 1 घंटे के अंदर उन सभी चीज़ों का महान रिजल्ट देखने को मिला है। मेरे अभी जो सब्सक्राइबर सुन रहे हैं उनमें से मेरे 5-6 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि मुझे मिले हैं, देखे हैं, जाने हैं, और उनकी अनुष्ठान भी हम किए हैं। एक घर से भले ही 4-5 लोग हों, लेकिन उनके अनुष्ठान मैंने किए हैं। ऐसे ही हमारा, चाहे वो झारखंड से हों, चाहे वो बंगाल से हों, चाहे वो पटना से हों, कहीं से भी इस दुनिया में किसी भी कोने से जो भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर जो है अनुष्ठान करवा सकते हैं। बस एक विश्वास होना चाहिए। पहली बात है, पहले मैं एक बात पर रहता था, आप सभी को मैं यही कहता था कि जब तक आप भगवती पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन भगवती ने उस चीज़ में एक और
चीज़ ऐड कर दिए। उन्होंने कहा जो तुझे सम्मान नहीं देता है, जो तुझे विश्वास नहीं करता है और जो तेरी क्रिया अनुष्ठान पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे वो लाख अनुष्ठान कर ले, तो संपन्न उसके अनुष्ठान कभी सफल नहीं कर सकता। इसलिए मैं आने वाले समय में जो वीडियो दूंगा उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को हमारे ऊपर पूर्णतः विश्वास है, अनुष्ठान के ऊपर विश्वास है, क्रियाओं पर विश्वास है, वो हमें जो है हमें वो करवा सकता, हमारे द्वारा वो चीज़ों को करवा सकते हैं। वरना आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ना करवाएं, आपको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आप उसको अवश्य सुनेंगे, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान के बारे में सुनेंगे और एक बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण सिचुएशन में आपको बताने वाला हूं कि आने वाले जो समय है, आने वाले जो एक विशेष समय आ रहा है, इस समय व्यक्ति एक ऐसी परिस्थिति में अपने एक मैं कहूँगा कि व्यक्ति जब कोई चीज़ों को समझता है, समझने का प्रयास करता है, साथ ही साथ उसके मन में एक चिंता भी रहती है, एक अवधारणा रहता है कि हम ये जो चीज़ें सोच रहे हैं क्या ये वास्तविकता में सही है, वास्तविकता में सही नहीं है। विभिन्न प्रकार की सोच में व्यक्ति पड़ा रहता है। हमें इस बात से बड़ा एक आश्चर्य होता है कि कहीं ना कहीं जब आज सुनते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जब टीवी के माध्यम से सुनते हैं कि इस देश पर युद्ध हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो वास्तविकता में भक्ति करते हैं, भक्त हैं, उनको अपने आध्यात्मिक शक्ति और इष्ट देव के ऊपर पूर्णतः भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को लड़ना ज़रूरी है। पहले तो युद्ध जब किसी देश में होता है, उससे पहले जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं। मैं आपको कुछ अभी नहीं कहूँगा, लेकिन आपने जिन लोगों ने वो लाइव सेशन अटेंड किया था, जो कि 2023 में वो लाइव सेशन था, मैंने कहा था आने वाले कुछ सालों में विश्व में भयंकर से भयंकर युद्ध होगी, और मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ, मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूँ कि ये युद्ध जो है एक आने वाले 1.5-2 महीना में और एक भयंकर रूप लेने वाला है। भयंकर रूप, अगर एक फ्रंट दब जाता है तो दूसरा फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी तत्व ऐसे चाहते हैं कि ये युद्ध कभी ना रुके और एकदम से चलता जाए, और बहुत सारे इसमें जो है एक राजनीतिक मोड़ है, विभिन्न प्रकार की ऐसे है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग पूर्णतः मानसिक रूप से इस किसी भी प्रकार परिस्थिति में अपने आप को संभालने के लिए आप उपस्थित रहिए, क्योंकि नवरात्रि में जो मुझे संकेत मिला है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी कोई निजी राय नहीं है। आप अगर भविष्य मालिका की उन महान चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, तो आप ये सोच पाएंगे कि अच्युतानंद दास जी ने बहुत सालों पहले, 500-600 सालों पहले इन सभी का जो है उन्होंने भविष्यवाणी कर दिए थे। लेकिन इस जो है नवरात्रि में मुझे कुछ ऐसे माता के द्वारा कुछ ऐसे संकेत मिले हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या कुछ होगा इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ये इम्यूनिटी आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी हो सकता है, हेल्थ इम्यूनिटी हो सकता है, आपकी मेंटल इम्यूनिटी हो सकता है। इन सभी इम्यूनिटी मतलब आप समझे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर होना चाहिए कि आप हर प्रकार से स्ट्रोंग रहने का प्रयास करें। किसी भी सिचुएशन जो है वो उपस्थित हो सकता है, क्योंकि अब देखिए लोग ये कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ मूर्ख लोग हैं, युद्ध तो दूसरे देश में हो रहा है, हमारा क्या। लेकिन वो नहीं जानते, जिस समय लोग ये कह रहे थे कोरोना तो दूसरे देश में चल रहा है, हमारा क्या। लेकिन आने वाले समय में उसने कितनी तांडव मचाया उसने। तो आप एक बात मैं कहना चाहूँगा, कभी भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना बनिए। कोई भी भ्रम बेकार का न्यूज़ जो है उसमें ना देखकर आप जान लीजिए किसी में युद्ध, किसी देश में युद्ध हो रहा है, तो अपने आप को एक आप जान लीजिए कि हाँ युद्ध होता है। तो विभिन्न प्रकार की आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मीडिया में विभिन्न प्रकार की बातें चलता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें चलता है, लेकिन जो सत्य है, जो हमारी हमेशा यही कहूँगा, जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट आता है जिसमें एडवाइजरी जारी किया जाता है कि ये है, वो है, ऐसा है, तभी जाकर ऐसा है। अगर आपके गांव में, आपके घर के आसपास में सिलेंडर गैस मिल रहा है, तो आसपास के आपको पेड़ पौधे को काट कर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति माता को और भी छिंछतर ना करिए, एकदम से आप बहकावे में मत आइए कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। सरकार पर विश्वास करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी जो देखिए होता है, जो भारत सरकार की जो भी, देखिए हम कैसे जानेंगे,
देखिए, मैं जान सकता हूँ कुछ मीडिया वाले चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, एक्चुअली बहुत सारे बात होते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों से दूर रहकर अपने आप को संतुलित कर बनाए रखें और चीज़ों को कुछ बड़े-बड़े जो परिवर्तन इस धरातल पर होने वाला है, उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। ये ग्रहों का दशा, दिशा और विभिन्न प्रकार की ग्रहण की स्थिति और विभिन्न प्रकार की देवा-देवियों का संकेत, श्री जगन्नाथ धाम में जो है विभिन्न प्रकार की संकेत, इन सभी चीज़ से मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आने वाला समय जो है बहुत ही अलग होने वाला है। तो आप उन सभी बात को छोड़िए, मैं बहुत जल्द ही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जय माँ की।